Hello everyone, I am Abhishek Jadhav, astrologer, numerologist and tarot card reader. Welcome to weekly predictions from 13th of November to the 19th of November 2022. These are the sun sign based predictions from Aries to Pisces. So let's start with Aries यानी कि मेष राशि। मेष राशि के लिए ये वीक बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भरा रहेगा। बहुत सारी नई चीज़ें इस वीक आपके साथ हो सकती। आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है जिसके कारण आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई रहेगी और ये ब्रेक थ्रू आपको हारमोनी की तरफ लेकर जाएगा, आपको पीस की तरफ लेकर जाएगा। सो ये वीक बहुत ज़्यादा अपने आप पर फोकस करने का है, अपनी चीज़ों पर मेडिटेट करने का है, कॉन्template करने का है। अगर आप इस तरह से अपने वीक को प्लान करते हो, जो नई एनर्जीज आपको मिल रही है वो आप सही से इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। वर्क रिलेटेड एरियाज में आपको सक्सेस मिलता नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली यू आर ग्रोइंग। सो ओवरऑल आपको हारमोनी नज़र आ रही है। सो ये वीक आपके लिए बेहतर होगा। वृषभ राशि यानी कि टॉरस। वृषभ राशि के लोगों के लिए ये वीक पर्सनल लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके साथ आप सेलिब्रेट करोगे, लेकिन वीक का इनिशियल फेज में आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ अप एंड डाउन्स के साथ जाना होगा, तभी आप सेलिब्रेट कर पाओगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ वीक में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, कंपटीशन को फेस करना होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा। अगर आप ऐसे करते हो, अगर आप अपनी सोच विचार से डिसीजंस लेते हो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो वीक के एंड तक आपको सेलिब्रेशन के मौके मिलेंगे जो आपके लिए वर्थ होगा। जो आपने एफर्ट्स डाले हैं उन सारी चीज़ों में ये आपको वर्थ नज़र आएगा। ये वीक बहुत सारी चीज़ों का सेलिब्रेशन के लिए आएगा, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज। जेमिनाइज के लिए ये वीक मिला जुला रह रहा है। एक तरफ वो लोगों से फेस टू फेस बात करने की कोशिश कर रहे, अपने लव रिलेशंस की तरफ बारे में सोच रहे, लव रिलेशंस को आगे बढ़ाने की सोच रहे, और वो उसमें उनमें वो करेज डेवलप हो रहा है कि अपने रिलेशनशिप्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अपनी हेल्थ को कैसे सुधारा जाए। उसी टाइम पे आपको उन थोड़ा आप माइजर एटीट्यूड भी रख रहे हो, तो इस बीच आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपने करेज के लिए आपको करेजियस बनना होगा, अपने नेचर को और स्ट्रांग करना होगा, अपने बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रांग करना होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छा कर पाओगे। इस वीक में काम के रिलेटेड ये वक्त बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में आपको थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, तभी आने वाले टाइम में चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस। कैंसेरियंस इस वीक अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं, पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जो चीज़ें आपको पास्ट में परेशान कर रही थी उन चीज़ों में आप सोच सकते हो। कहीं से आपके पास से पैसे अटके हुए थे, आप उसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन इस वीक आपको आपके पास्ट के बारे में नहीं सोचकर प्रेजेंट के बारे में सोचना है। आपको रिसेप्टिव बनना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस दे रही है, यूनिवर्स आपको कुछ सिग्नल्स दे रही है, आपको उस पर फोकस करना है। आपको अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना है। आपको बहुत जगह ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जो आप प्रेजेंट में ठीक कर सकते हो। आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाने की कोशिश करोगे। वर्क रिलेटेड कुछ ट्रैवल होता नज़र आ रहा है या ट्रैवल प्लान बन सकते हैं। काम के रिलेटेड ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको आपके पास में ड्वेल नहीं होना है, पास की मेमोरीज से आपको बाहर आकर इस वीक काम करना है। सिंह राशि यानी कि लियोज। लियोज के लिए ये वीक बहुत ब्रिलियंट कार्ड्स आए हैं। ब्रिलियंट वीक है आपके लिए, जो आप चाहोगे वो पा सकते हो इस वीक में। इस वीक आप फॉरेन ट्रैवल प्लान्स बना सकते हो, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको नए कनेक्शंस ऐसे बनेंगे। बिजनेस में, वर्क में आपको ऐसे कनेक्शंस मिलेंगे जिससे आपको फाइनेंशियल गेन्स हो, फाइनेंशियल चीज़ें आपकी तरफ अच्छी आ रही है। आपको बहुत सारी जगहों में अच्छा रिजल्ट दिखेगा। काम की तरह, काम के इसमें आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। आप बहुत
बड़े टूर्स या बड़े ट्रैवल प्लान सोच सकते हो, आप अब्रॉड जाने की सोच सकते हो, आप अपना बिजनेस एक्सपांड करने की सोच सकते हो। लेकिन वही आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा आउटसाइडर फील कर सकते हो, रिलेशनशिप में आप थोड़ा अप एंड डाउन फील कर सकते हो, आप थोड़े से लो फील कर रहे हो रिलेशनशिप के बारे में। बट इस वीक आप अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, आपके काम को एक्सपांड करने की सोचिए, तो ये वीक आपके लिए बेहतर जाएगा। कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वर्गोस के लिए ये वीक आपकी नेगेटिविटी से बाहर निकलने का है। लाइफ आपको ऑप्शंस दे रही है कि आपको लाइट की तरफ जाना है या आपको डार्कनेस की तरफ ही रहना है, आपको मॉरली करेक्ट रहना है, आपको मॉरल वैल्यूज़ को इस वीक आपको अच्छे से यूज़ करना है, आपकी मोरालिटी को आपको अच्छे से यूज़ करना है। आपको सही गलत के बीच में इस वीक डिसीजन लेना होगा, और ये डिसीजन डिसाइड करेगा कि आप अपने लाइट की तरफ जा रहे हो या डार्कनेस की तरफ जा रहे हो। इस वीक आप थोड़ा हेल्थ वाइज लो फील कर सकते हो, तो आपके कोई रूटीन चेकअप है या कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। बट ओवरऑल ये वीक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिसीजंस लेते हो, आप क्या प्रायोरिटाइज करते हो, तभी आपको ये वीक अच्छा जाएगा। तुला राशि यानी कि लिब्रंस, लिब्रंस के लिए ये वीक मैच्योरिटी भरा रहेगा, ये वीक रीबर्थ लाएगा, ये वीक बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी अच्छी नज़र आ रही है। ये भी ब्रिलियंट वीक है, परफेक्ट वीक है। अगर आप मैच्योर्ड होते हो, आप अपने पास पैटर्न्स को, अपने ओल्ड पैटर्न्स को लेट गो करते हो, तब आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको आपकी चीज़ों को बदलने के लिए खुद चार्ज लेना होगा, आपको हर चीज़ खुद से बदलनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपके लिए चेंजेस करेगा। नहीं, आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आपको सही गलत में बैलेंस मेंटेन करना है, आपको नई अच्छी हैबिट्स को अपनाना है, अच्छी चीज़ों को अपनाना है, ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड हैबिट्स को, एडिक्शंस को आपकी ज़िंदगी से बाहर निकालना है, तभी आप कंप्लीशन की तरफ जाओगे। आप क्या चॉइस करते हो, आप मैच्योरिटी के साथ रीबर्थ लेते हो, और रीबर्थ में आप क्या चॉइसेस करते हो, वो उस पर आप ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। इस वीक सन की उपासना कीजिए, सूर्य की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभकारी होगा, तो आप ये प्लीज़ कीजिएगा। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए पैसे दिख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, दो बड़ी पॉसिबिलिटीज उनके करियर में डेवलप हो रही है, और वो सारी चीज़ें आपको मनी वाइज हैप्पी कर रही है। मनी वाइज आपके लिए बहुत सारी करियर ऑप्शंस, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। पैसे कहीं ना कहीं से तो आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपका बर्थडे मंथ है, तो शायद आपको गिफ्ट की तरफ से पैसे आ सकते हैं, आपको नया काम मिल सकता है, काम के पैसे आपको आ सकते हैं। पैसे के रिलेटेड, वर्क रिलेटेड आप बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएगी, जिसका आपको फ़ायदा उठाना होगा। आने वाले 2 महीने में वर्क रिलेटेड एरियाज में बहुत सारी इंप्रूवमेंट इस वीक नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको फोकस रहना है। लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा अलोन फील कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई चीज़ें आपके साथ अच्छे से नहीं हो रही, आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा अपसेट फील कर सकते हो, लव रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस वीक में आपको डिसाइड करना होगा। इस वीक को आपको समझना होगा कि अगर आपके पास काम की तरफ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को देनी चाहिए, और एज वेल एज आपकी पर्सनल लाइफ को भी आपको ठीक करना है। तो इन दो प्रायोरिटीज़ के बीच में आपको थोड़ा जगल करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल काम के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड सोचिए तो ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। धनुराशि यानी कि सैजिटेरियस लोगों के लिए ये वीक बहुत सारी चीज़ें चल रही है माइंड में, आपका माइंड क्रेजी हो गया है, आप किसी न किसी चीज़ की तरफ गिल्ट में हो, और ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत इंटेंसिटी से हो रही है। इसके लिए आपका आने वाले अबंडेंस की तरफ ध्यान नहीं है। यूनिवर्स इज गिविंग यू अबंडेंस, यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग यू वांट, बट योर माइंड इज सो क्रेजी and you are feeling guilty, so you are not understanding what is good for you, what is not good for you. सो बेसिकली ये वीक आपको अपनी मेंटल डिलेमा से, आपके कन्फ्यूजन से, आपके गिल्ट से बाहर आना है। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो, तभी आपको अबंडेंस की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। अबंडेंस आप तभी पा सकते हो। वर्क वाइज आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ इस वीक नज़र आती हुई
नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं, तो आप अपनी हेल्थ पे ऊपर फोकस कीजिएगा, वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देकर काम करेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन्स, मकर राशि के लोगों को इस वीक अपना इनोसेंस इंटैक्ट रखना है, इनोसेंस के साथ लेकर काम करना है, आपके मॉरल वैल्यूज़ को आपको हाई रखना है। क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि हम मॉरली बहुत करेक्ट रह रहे हैं, हम इनोसेंट रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पोस्टपोनमेंट क्यों नज़र आ रही है, फिर भी हमारी चीज़ें लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों नज़र आ रही है। आप इस पर सोचोगे तो अपनी क्रिएटिविटी को खो दोगे। तो आप अपनी क्रिएटिव साइड पे फोकस कीजिए, क्रिएटिव ऑप्शंस की तरफ देखिए, क्योंकि वर्क वाइज ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। या डिलेस है लेकिन डिनायल नहीं है। यूनिवर्स आपको चीज़ें धीरे धीरे दे रही है, आपकी रिक्वेस्ट आपकी विशेष ग्रांट हो रही है, लेकिन धीरे धीरे। ये वीक थोड़ा पोस्टपोनमेंट भरा रहेगा। इस वीक आपको चीज़ों को करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें होगी। इस वीक आप थोड़ा वैकेशन के मूड में रह सकते हो, इस वीक थोड़ा आप रिलैक्स करने के मूड में रह सकते हो। इट्स ओके, बट आपको अपनी क्रिएटिविटी को इंटैक्ट रखना होगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाना होगा। आपको क्रिएटिव ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, तो आपको उस पर फोकस करना होगा। इस वीक कोई लग्जरी आइटम पे आप खर्चा कर सकते हो। महिलाओं के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा, तो आप उस पर फोकस कीजिएगा। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए ये वीक इनिशियली बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको न्यू विजन मिल रहा है, लेकिन इस न्यू विजन के साथ साथ आपको सिजोफ्रेनिया भी हो रहा है। तो ये सक्सेस, ये न्यू विजन आपको जो मिला है, आपको वो समझ नहीं पा रहे इसका इस्तेमाल आप कैसे करें, क्या करें। बट यस, आपको करियर रिलेटेड एरियाज में फोकस करना होगा, न्यू एनर्जीज के साथ, न्यू क्रिएटिविटी के साथ अपने करियर को हैंडल करना होगा। आपको इस वीक प्रॉपर मैनेजमेंट करके काम करना होगा, प्रॉपर डिसीजंस लेने होंगे, तभी आप सक्सेस की तरफ जा पाओगे, तभी आप अच्छे गोल्स को अचीव कर पाओगे। इस वीक अपनी कन्फ्यूजन्स को, अपने डिलेमास को दूर रखना पड़ेगा। आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होगी, वो काउंसलर हो सकता है, आपके फील्ड के एक्सपर्टीज हो सकते हैं, तो उनसे आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, उनसे आप हर वो चीज़ कीजिए जो आपके लिए, करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए सही हो। आपको इस वीक न्यू विजन पे फोकस करना है, सक्सेस पे फोकस करना है। इस वीक आप भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि, मीन राशि के लोग एक नए एडवेंचर पर जाने की सोच रहे हैं, और आप उन्हें लग रहा है कि चीज़ें हमारे यहाँ ठीक नहीं हो रही है। इस वीक आपको नए एडवेंचर पे जाने के लिए, नई चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए प्लेफुलनेस लाएगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। वर्क वाइज आपको थोड़ा सा प्रेशर इस वीक फील हो सकता है, लेकिन पर्सनली बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी होगी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलते हो, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा नजर आएगा। कॉम्प्रोमाइज़ेस हर वक्त गलत नहीं होते, कॉम्प्रोमाइज़ेस नेगेटिव नहीं होते, कॉम्प्रोमाइज़ेस वो होते हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होते हैं। और इस वीक वो कॉम्प्रोमाइज़ेस आप करते हो, तो एक नए एडवेंचर पे, एक न्यू बिगिनिंग्स के लिए आप रेडी होते हो, और ये न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस लाएगी, बहुत सारी चीज़ों आपके लाइफ में नई लेकर आएगी। तो कोशिश ये कीजिएगा कि ये सारी नई चीज़ें आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, ये कॉम्प्रोमाइज़ेस आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो, क्योंकि ऐसे करते ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नई शुरुआत होगी। इन नई चीज़ों को देखने के लिए आपका नया पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है। नई चीज़ों को समझने के लिए आपको एक अलग जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको इनर जर्नी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत आउटवर्ड जर्नी की तरफ जा रहे हैं। आपके इनर वर्ल्ड में, आपके इनर पीस की तरफ भी आपको एक जर्नी शुरू करनी पड़ेगी, जो आपको सक्सेस, अबंडेंस और हर वो चीज़ मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी। लेकिन इस वीक किए गए कॉम्प्रोमाइज़ेस आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो हुआ राशियों का हाल। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे, आपकी राशियों का हाल लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।